नमस्कार, स्वागत है आपका साउथ इंडिया टूर के एपिसोड 10 में। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण कुमार भोगल। पिछले एपिसोड में हमने पंबन पुल का चमत्कार और भव्य गलियारे देखे। अब शुरू होती है रामेश्वरम की सबसे गहरी और अंतिम यात्रा, आत्मिक शुद्धि और धनुष कोड़ी का सत्य। शुद्धि का दूसरा और अनिवार्य चरण, यह 22 पवित्र जलकुंड। यहाँ हर डुबकी के साथ आप पापों से मुक्ति और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान मन स्वतः ही जप करता है, ओम नमः शिवाय। इस शुद्धि के बाद आप स्वयं को हल्का और पूरी तरह से पवित्र महसूस करते हैं। 22 कुंडों की शुद्धि के तुरंत बाद हम आते हैं इस शांत सरोवर पर। यह है लक्ष्मण तीर्थम। यह सरोवर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को समर्पित है। मेघनाथ का वध करने के बाद उन्होंने यहाँ शिवलिंग स्थापित कर ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्ति पाई थी। यह स्थान हमें एक अद्भुत शांति और आत्मशुद्धि का अनुभव देता है। रामेश्वरम में जहाँ राम की भक्ति है, वहीं लक्ष्मण तीर्थम हमें बलिदान और पश्चाताप की कहानी याद दिलाता है। यहाँ आकर कुछ पल शांत बैठें और इस पवित्र स्थल की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। सच में महान योद्धा भी अपने कर्मों की शुद्धि के लिए का मार्ग चुनते हैं। यहीं पास में आर्य वैश्य नागराज मंदिर है, जो नाग दोष निवारण पूजा के लिए प्रसिद्ध है। और इसके ठीक सटा हुआ ही श्री पुष्टि दक्षिण वज्रधाम आश्रम है, जहां हम श्रीनाथ जी के वैष्णव स्वरूप का शांतिपूर्ण दर्शन करते हैं। यह रामेश्वरम में शैव और वैष्णव परंपरा का अद्भुत मेल है। दर्शन के साथ ठहरने के लिए श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह न सिर्फ दर्शन का केंद्र है, बल्कि यहाँ भक्तों के लिए साफ सुथरी धर्मशाला भी उपलब्ध है, जो आपकी यात्रा को सुकून भरा बना देती है। इस मंदिर में आपको कांच के काम में श्री कृष्ण लीला के अति सुंदर दर्शन होते हैं, जो मन को मोह लेते हैं। अब हम नटराज मंदिर में भगवान शिव के नृत्य स्वरूप नटराज जी के दर्शन करते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर स्थान है। और इसके ठीक सामने श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है। यहाँ आप हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के दर्शन करेंगे और साथ ही एक चमत्कार को देखेंगे, राम सेतु के तैरते हुए पत्थर। जी हाँ, आप यहाँ उन पत्थरों को छू सकते हैं जो सदियों से पानी में तैर रहे हैं। यह दृश्य हमारी आस्था को वैज्ञानिक प्रमाण से भी ऊपर उठा कर देता है। अब हम रामेश्वरम के सबसे ऊंचे बिंदु पर आते हैं, रामपद मंदिर, गंधमादन पर्वतम में। यहाँ भगवान राम के पग चिन्ह स्थापित है। यहीं खड़े होकर राम ने लंका आक्रमण की योजना का अवलोकन किया था। यहाँ से पूरे द्वीप का नज़ारा शक्ति और शांति दोनों का एहसास कराता है। इन सभी तीर्थों के दर्शन के बाद अब हम निकल रहे हैं इतिहास के एक दर्दनाक सफर पर, धनुष कोड़ी।
हमें स्थानीय जीप लेनी होगी क्योंकि आगे रेत पर सामान्य गाड़ियां नहीं चल सकती। यहाँ देखिए, धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के ये खंडहर 1964 के उस भीषण चक्रवात ने इस पूरे शहर को एक ही रात में निगल लिया था। यह स्थान हमें विनम्र होना सिखाता है। और यहाँ हम खड़े हैं भारत के अंतिम भूमि पर। इस बिंदु से आप उस पौराणिक संरचना को महसूस कर सकते हैं जिसे हम राम सेतु कहते हैं। यहीं पास में कोदंड रामा स्वामी मंदिर है जहां विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था। अब हम रामेश्वरम के सबसे अनोखे तीर्थम पर चलते हैं, विलोंडी तीर्थम। इसका अर्थ है धनुष्य या बाण से गड़ा हुआ। किंवदंती है कि यहाँ माता सीता को प्यास लगने पर भगवान राम ने अपने बाण तीर से जल का स्तोत्र उत्पन्न किया था। यह समुद्र के बीचों बीच स्थित मीठे पानी का एकमात्र कुआं है जो आस्था के चमत्कार को दर्शाता है। रामेश्वरम की यात्रा पूरी तब तक नहीं होती जब तक आप इस घर में ना आए, डॉक्टर कलाम म्यूजियम। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक साधारण घर से निकला इंसान ज्ञान और विनम्रता से भारत का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गया। रामेश्वरम कैसे पहुंचे? देखिए, ट्रेन से आते हैं तो पंबन ब्रिज का अनुभव मिलता है, वरना मदुरै एयरपोर्ट जो कि 170 किलोमीटर है से टैक्सी बेस्ट है। क्या खाएं? यहाँ हर जगह शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। साउथ इंडियन थाली और फिल्टर कॉफ़ी तो मस्ट ट्राई है, पर उत्तर भारतीयों के लिए दाल रोटी भी आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, रामेश्वरम की यह यात्रा आत्मशुद्धि, त्याग और अदम्य मानवीय भावना का एक अनमोल संगम थी। अगर यह भावनात्मक यात्रा आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम और ओम नमः शिवाय।